हेलो एवरीवन, अमोल दिस साइड। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक टेक्निकल एनालिसिस का एक हार्ट होता है। आप उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो ट्रेड करने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सपोर्ट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग खाली 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, सपोर्ट मार्क करते हैं और छोड़ देते हैं। देखो, ऐसे अगर ट्रेड करोगे, ऐसे सपोर्ट मार्क करोगे तो अच्छे से ट्रेड नहीं मिलेंगे। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम अच्छे से मार्क करना है, एकदम प्रो लेवल से मार्क करना है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो सो दैट आपको पता चले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से किस प्रकार से मार्क किए जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडोस्टार एकेडमी। इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन देखने वाले हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होगा आपके ट्रेडिंग लाइफ के लिए। अगर ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आता है तो आपका ट्रेडिंग करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। लेकिन यही सेशन अगर आपको समझ में नहीं आता या आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें एक्सप्लेन करूंगा वो अगर करनी नहीं आती तो आपका ट्रेडिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। दिस इज द बेस ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर बेस आपका अच्छा हो तो आप ऊपर का स्ट्रक्चर किस भी प्रकार से बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेस ही खराब हो तो आपको स्ट्रक्चर ही बिल्ड नहीं करते आएगा। तो आप समझ रहे होगे कि इस सेशन का कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके ट्रेडिंग लाइफ में। ठीक है, समझ गया। सो सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेशन का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था बेसिक वीडियो में। सपोर्ट मीन्स सहारा एंड रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। ओके, इसको अपन डीप में समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, उसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से, अच्छे आई एम सेइंग अच्छे तरीके से मार्क किया जाता है। काफ़ी लोग इसको खाली ऊपर के ऊपर मार्क करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसमें अच्छे तरीके से किस प्रकार से आप लोग मार्क कर सकते हो वो सब चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। पहले हम लोग थियरी पार्ट कवर करते हैं। विल कवर फर्स्ट थियरी, फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकल, किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल इसको मार्क कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन में एंड तक बने रहना सो दैट आपको एक भी चीज आपकी मिस ना हो, आपको सब कुछ चीजें अच्छे से समझ में आए, बिकॉज ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। पहले तो सवाल यहाँ पर आता है, क्यों रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, व्हाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सीखना क्यों जरूरी है, व्हाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इट इज द हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का जो है हार्ट है, इसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट। जैसे कि कोई भी बाइक का हार्ट क्या होता है, बाइक का हार्ट होता है इंजन। अगर इंजन खराब हो जाए तो बाइक भी कुछ काम की नहीं। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस का एक हार्ट है, इसलिए इसको सीखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सेकंड, टू गेट गुड ट्रेड्स। एक अच्छे ट्रेड मिलने के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, आगे बताऊंगा। थर्ड, टू अवॉइड रॉन्ग ट्रेड्स। टू अवॉइड रॉन्ग ट्रेड्स, गलत ट्रेड अवॉइड करने के लिए भी रेजिस्टेंस सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रेडिंग, दैट इज फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे। रेजिस्टेंस सपोर्ट सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टू गेट गुड ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड मिलने के लिए, टू अवॉइड रॉन्ग ट्रेड्स एंड फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। इन चारों चीजों के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सीखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो देखो गाइस, इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया। इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया, yes, it is the horizontal area from where sellers push the price lower and lower. Okay, it is the horizontal area from where sellers push the price lower and lower. आपको करना क्या है, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको साइड बाय साइड नोट्स निकालते रहना है, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। क्या होता है रेजिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया फ्रॉम वेयर सेलर्स। रेजिस्टेंस के पास कौन होता है, सेलर्स, जहाँ से सेलर्स प्राइस को नीचे ढकेलते। अभी देखो वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया। इस बात को समझने की कोशिश करो, इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया। रेजिस्टेंस जो है एक ऐसी लाइन नहीं होती, सिंगल लाइन नहीं होती, एक एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, सो एक एरिया होता है। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क करूँ, लेट सपोज यहाँ पर एक लाइन मैंने मार्क कर दी इस प्रकार से। सो रेसेस नहीं है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे एक एरिया होता है, इसको समझने की कोशिश करो। इतना परफेक्ट लाइन कोई भी मार्क नहीं कर सकता। ओके, इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया फ्रॉम वेयर सेलर्स पुश द प्राइस एंड लोअर लोअर।
जहाँ से सेलर्स प्राइस को नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होगा। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है। ओके, रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। विल सी की सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस हमने देखा, इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया फ्रॉम वेयर सेलर्स पुश द प्राइस लोअर एंड लोअर। नाउ सेकंड, सपोर्ट क्या होता है। व्हाट इज सपोर्ट? सिंपल, सपोर्ट अल्सो अ हॉरिजॉन्टल एरिया, ये भी एक हॉरिजॉन्टल एरिया है जहां से सपोर्ट के पास कौन होता है, बायर्स। बायर्स, जहां से बायर्स प्राइस को ऊपर ढकेलने की कोशिश करते हैं या ऊपर ढकेलते हैं। ओके, सो सपोर्ट इज अ हॉरिजॉन्टल एरिया फ्रॉम वेयर सेलर बायर्स पुश द प्राइस हायर एंड हायर। बायर्स जो है प्राइस को हायर एंड हायर पुश करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और सेलर्स यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइस को लोअर एंड लोअर पुश करने की कोशिश करते हैं, नीचे ढकेलते हैं। बायर्स यहाँ से प्राइस को ऊपर ढकेलने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जहाँ से सेलर्स प्राइस को नीचे ढकेलते हैं। सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जैसे बायर्स प्राइस को ऊपर ढकेलते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो गाइस, हर बार ऐसा होगा क्या कि हर बार लेट सपोज यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्राइस आई, या हर बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, हर बार ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। या यहाँ पर ऐसा होगा क्या कि लेट सपोज प्राइस यहाँ पर आई और सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होगा। सो क्या होता है, देखो इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है जिसको आपको समझना है। लेट सपोज यहाँ पर एक वुडन डोर है, लाकड़ी दरवाजा है, यहाँ पर आपके हाथ में लेट सपोज एक हैमर है, आप कंटिन्यूअसली हैमरिंग कर रहे हो इस डोर पर, क्या हो जाएगा आपको, वो जो डोर है वीक हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो डोर जो है ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो गाइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही उस प्रकार से होता है। लेट्स सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस, प्राइस आई, एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया, चार बार टेस्ट किया, जितनी ज्यादा बार प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को टेस्ट करती है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वीक होते चलता है। यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, यहाँ पर दूसरी बार किया, यहाँ पर तीसरी बार किया, यहाँ पर चौथी बार किया, वीक होते चलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। हो कैसे, वो समझते हैं। यहाँ पर सपोर्ट है, क्या हो जाएगा, प्राइस आई, एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया, चार बार टेस्ट किया, बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। जितनी ज्यादा बार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट टेस्ट होता है उतनी ज्यादा वो वीक होते चलता है। लेकिन ऐसे कैसे होता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है गाइस। हर एक स्ट्रेटेजी के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी वर्क करती है। वो साइकोलॉजी हमें समझना है, हमें रटना नहीं है कि हाँ यार मल्टीपल बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट टेस्ट हो गया मतलब ब्रेक हो जाएगा। हाँ ब्रेक तो होता है, लेकिन भाई ब्रेक होता कैसे है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, इसे समझने की कोशिश करो। देखो, रेजिस्टेंस के पास होते हैं सेलर्स, यहाँ पर होते हैं सेलर्स। जब बायर्स जब बायर्स प्राइस को ऊपर लाते हैं तो सेलर्स नीचे ढकेल देते हैं। बायर्स ऊपर लाएंगे, सेलर्स नीचे ढकेलेंगे, बायर्स ऊपर लाएंगे, सेलर्स नीचे ढकेलेंगे, बायर्स ऊपर लाएंगे, सेलर्स नीचे ढकेल देंगे। तो सेलर्स सोचने लगते हैं साला हम प्राइस को कितनी बार नीचे ढकेलेंगे, बायर्स लोग तो हिम्मत ही नहीं आ रहे, हम कितनी बार ऊपर ढकेल दें। तो बायर्स लोग क्या करते हैं, बायर्स लोग गिव अप करना स्टार्ट करते हैं, साइड में हटना स्टार्ट करते हैं। और फिर जब बायर्स प्राइस को ऊपर लेके आते हैं तो सेलर्स साइड में हुए हो जाते हैं और बायर्स प्राइस को या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं। समझ रहे हो, इसके पीछे ये साइकोलॉजी काम करती है। इसलिए मल्टीपल बार अगर कोई भी एरिया टेस्ट होता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। उसी प्रकार से सपोर्ट के पास भी होता है। अभी सपोर्ट के पास होते हैं बायर्स, बायर्स का काम होता है प्राइस को ऊपर लाना, और यहाँ पर सेलर्स होते हैं, सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं। लेट सपोज सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाया, बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स ने नीचे लाया, बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स ने नीचे लाया, बायर्स ऊपर लेके गए। तो फिर बायर्स सोचते हैं कि साला अपन कब तक प्राइस को ऊपर ढकेलेंगे, सेलर्स लोग तो हिम्मत ही नहीं हार रहे। तो फिर सेलर्स जब प्राइस को फिर से नीचे लाने लगते हैं तो बायर्स लोग गिव अप कर देते हैं। इस केस में बायर्स लोग गिव अप कर देंगे, बायर्स लोग साइड में चले जाते हैं, वो सेलर्स सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं। तो इसके पीछे ये साइकोलॉजी काम करती है। इसलिए कोई भी एरिया जब भी मल्टीपल बार टेस्ट होता है, मतलब प्राइस उसको टच करती है मल्टीपल बार, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एज पर माई एनालिसिस होता क्या है, प्राइस जो है मैक्सिमम ऑफ द टाइम थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करती है। मतलब क्या, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट मतलब क्या, एक बार आई, दो बार आई, तीसरी बार में ब्रेक कर सकती है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेक करती है, और एल्स एक बार आया, दो बार, तीन बार, चौथी बार में ब्रेक कर देगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
ओके, सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ऐसा होगा ही ऐसा नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये वाली सिनेरियो मार्केट में होता है। दूसरी बार में भी ब्रेक कर सकता है, पहली बार में भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। सेम फॉर द सपोर्ट ऑल्सो। लेट सपोज यहाँ पर आपका एक सपोर्ट है, प्राइस आई, एक बार दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार में ब्रेक कर देगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसी प्रकार से सेम फॉर दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसमें ब्रेक कर दिया, एक, दो, तीन या चार इसमें ब्रेक कर दिया। ओके, सो ऐसा होता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तीसरी या चौथी बार में ब्रेक करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके गाइस, जो मैं चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी नोट्स आप आपके हिसाब से निकाल लो, सो दैट आपको और चीजें समझ में आए अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो, नाउ एक बात आपको हमेशा समझना है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट। मतलब क्या, वाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट। अभी देखो गाइस, मेरे ऊपर वाली जितनी भी चीजें, लेट सपोज मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मेरी ऊपर वाली जो चीजें है जैसे कि ये रूफ, छप्पर, सो इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, राइट। और लेट सपोज आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ अभी फिलहाल, तो चेयर मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है। ओके, सो मेरे नीचे वाली जितनी भी चीजें है सपोर्ट है, और मेरी ऊपर वाली जितनी भी चीजें है मेरे लिए रेजिस्टेंस है। नाउ अंडरस्टैंड, लेट सपोज यहाँ पर पांच बाम्बूज है, पांच बाम्बू है यहाँ पर। ओके, बिचले वाले बम्बू के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है। सो जो बीच वाला बम्बू है उसके लिए क्या, जो बीच वाला जो बम्बू है उसके लिए क्या बनकर एक्ट होगा, ऑब्वियसली सपोर्ट बनकर एक्ट होगा। यस, सपोर्ट बनकर एक्ट होगा। लेकिन अगर इस बंदे को इस बम्बू से इस बम्बू पर आना है, मतलब सपोर्ट टू पर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस बम्बू को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक कर कर वो सपोर्ट टू पर आता है, नीचे वाले बम्बू पर आता है, तो ये जो ऊपर वाला बम्बू है उसके लिए क्या बनकर एक्ट हो जाएगा, अभी उसके लिए हो एक्ट होगा रेजिस्टेंस। जब इस बम्बू पर था तो पहले सपोर्ट बनकर एक्ट हुआ, लेकिन जब इस बम्बू के नीचे आ गया तो वही रेजिस्टेंस बनकर एक्ट हुआ। मतलब एक ही बम्बू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनकर एक्ट हुआ। यस, तो यही चीज आपको समझना, दैट इज सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये एक ही है। जब प्राइस की जगह बदलती है तो वो अकॉर्डिंगली एक्ट करती है, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर ऐसा एक एरिया है। ओके, इस एरिया में अगर कोई प्राइस आज सपोर्ट ले रही है और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वही एरिया फिर से रेजिस्टेंस बनकर एक्ट होता है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट। और जब ये रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक हो जाएगा तो फ्यूचर में कभी ना कभी फिर से यही एरिया फ्यूचर में जाकर सपोर्ट बनकर एक्ट हुआ। अगर इमीडिएटली नहीं होता है तो कभी ना कभी तो हो ही सकता है, दैट इज इसलिए इसको कहा जाता है सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्लियर, आई होप आपको अब तक सब कुछ चीजें क्लियर हो। अभी आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजों की बात अपन आगे बढ़ते हैं ना। वो देखो, जो भी थियरी पार्ट था वो कवर हो गया, इसमें हमने क्या सीखा। फर्स्ट हमने सीखा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इट इज द हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड, टू गेट गुड ट्रेड्स। थर्ड, टू अवॉइड रॉन्ग ट्रेड्स। एंड फोर्थ, फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाद में हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर हमने देखा रेजिस्टेंस जो एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जहाँ पर होते हैं सेलर्स जो प्राइस को नीचे ढकलने का काम करते हैं। ओके, बाद में हमने देखा सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट मतलब एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है फिर से, जहाँ पर होते हैं बायर्स जो प्राइस को ऊपर ढकने का काम करते हैं। बाद में हमने देखा कि जो भी एरिया मल्टीपल ऑफ द टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर मल्टीपल ऑफ द टाइम प्राइस से टेस्ट होता है, टच होता है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट मल्टीपल ऑफ द टाइम थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में ब्रेक कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसमें ब्रेक कर देंगे। फॉर लास्ट हमने देखा सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर कोई एरिया है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रही है तो ब्रेक होने के बाद फिर से प्राइस उसी जगह पर रेजिस्टेंस लेती है। ओके, सो दिस वाज द थ्योरी पार्ट। आई होप आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर जा रहे हैं। अभी देखो, हम देखेंगे टाइप्स टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, जो पहला टाइप है काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, या इसको कहा जाता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सेकंड, इट्स कॉल्ड एज डायनामिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अभी क्या होता है सब चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड, राउंड नंबर्स। ओके, अभी देखो, फर्स्ट फर्स्ट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले फर्स्ट ही देखेंगे, स्टैटिक या फिक्स्ड। अभी देखो गाइस, ओके, अभी हम देखना है फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। फिक्स मतलब क्या, और इट्स फिक्स या स्टैटिक। फिक्स मतलब क्या, एक जगह पर फिक्स कर दिया हो, जैसे कि वो वहां से हिले ना डूले। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर वॉल है और वॉल पर हम क्या करते हैं, हमारा जो टीवी है उसको फिक्स कर देते हैं,
मतलब जब तक ये टीवी में निकालूँगा नहीं तब तक वो निकाल नहीं जाएगा। इसको कहा जाता है फिक्स। जैसे कि हमारी वॉल है, हम फ़ोटो फ्रेम्स चिपका देते हैं उस पर, हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है फिक्स, जो एक बार अगर लगा दिए तो फिर से वो हिलेगा नहीं, उसको कहा जाता है फिक्स। ओके, तो उसी प्रकार से हमें फिक्स देखना है। फिक्स क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होते हैं? ओके, फिक्स मतलब ही स्टैटिक और स्टैटिक मतलब ही फिक्स। फिक्स रेजोनेंस सपोर्ट नाउ समझने की कोशिश करो। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दी, जैसे कि अभी अभी हम रिलायंस पर है, तो मैंने एक लाइन यहाँ पर मार्क कर दी 2242 पर, तो ये फिक्स्ड लाइन है। यहाँ से भले ही रिलायंस 1,00,000 के प्राइस पर चले जाए या फिर नीचे 1,000 की प्राइस पर चले आए, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये ऐसे हिलेगी नहीं। ओके, जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा तब तक खुद से वो हिलेंगे नहीं, इसको कहा जाता है स्टैटिक रेजोनेंस सपोर्ट। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। इस प्रकार से इसको डिलीट करना होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी देखो गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम पहले देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस प्रकार से मार्क करना होता है, समझो इस बात को। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें जाना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। सेकेंड, रीसेट द चार्ट, रीसेट द चार्ट, चार्ट को रीसेट करना है। ओके, थर्ड, जूम आउट द चार्ट 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स इसको जूम आउट करना है। फोर्थ, कनेक्ट मैक्सिमम स्विंग हाइज, कनेक्ट मैक्सिमम स्विंग हाइज इन अ लाइन, एक ही लाइन में के मैक्सिमम स्विंग हाइट जो है आपको मार्क करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज्यादा से ज्यादा स्विंग हाई जो पॉइंट्स है एक ही लाइन में आपको मार्क करने हैं। तो इस प्रकार से आप रेसेंस मार्क कर सकते हो, रेसेंस ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है, चार्ट रिसेट करना है, जूम आउट करना है 3 to 4 टाइम्स और मैक्सिमम स्विंग हाई एक लाइन में आपको मार्क करना है। पहले मैं आपको फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, इसको ध्यान से समझो क्या होता है मैक्सिमम स्विंग हाई एक लाइन में मार्क करना, मतलब क्या। नाउ लेट्स सपोज, ओके, अभी देखो ये क्या हो गया आपके, दिस इज कॉल्ड एज स्विंग आई, ये हो गया आपके स्विंग आई, ये हो गया आपके स्विंग आई। ओके, इसको स्विंग आई कहा जाता है। अगर मैं इन तीन स्विंग आई को एक लाइन में कनेक्ट करूँ, लेट सपोज मैंने एक लाइन ली और इन तीन स्विंग आई को एक लाइन में कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। यहाँ पर देखो मुझे कितने टचिंग पॉइंट मिले, एक स्विंग आई मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला। सो ये हो गया मेरे लिए रेजिस्टेंस। मैंने क्या किया, मैक्सिमम 3 स्विंग हाई एक लाइन में कनेक्ट कर लिए। अभी ऊपर देखो, ऊपर खाली मुझे 2 ही स्विंग हाई मिल रही है, जैसे कि लेट सपोज दिस, यस, लेकिन ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 ही स्विंग है मुझे यहाँ पर मिले, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैक्सिमम मिले तो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस नहीं है। खाली फर्क इतना है, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट्स मिले हैं, मतलब इस जगह को, इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने काफी बार रिस्पेक्ट दिया है, काफी बार वहां पर रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर थोड़ी कम बार रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे खाली एक ही पॉइंट मिल रहा है, जैसे कि दिस वन। सो ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस ही है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस। इसको प्राइस ने काफी कम बार इंपॉर्टेंट दिया है, एक ही बार इस जगह को इंपॉर्टेंस दिया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके प्राइस ऊपर चला गया है। ओके, मतलब क्या, आपको क्या करना है, मेरा पॉइंट समझो, आपको करना क्या है, मैक्सिमम स्विंग हाई एक लाइन में कनेक्ट करने। ओके, यस, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। पहले आपको करना क्या है, सिंपल, गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पर एरो के पास देखो रीसेट का ऑप्शन आता है, रीसेट द चार्ट, चार्ट को रीसेट कर लिया। अभी देखो अगर आप मोबाइल में ड्रॉ करोगे तो मोबाइल में रीसेट का ऑप्शन नहीं आता है, आपको आपके हाथ से एडजस्ट करना होगा। रीसेट द चार्ट, यहाँ पर फिर से देखो जूम आउट का ऑप्शन आया है, जूम आउट जूम इन, तो हमें जूम आउट करना है 3 से लेकर 4 बार, 1 2 3 4। ओके, मैंने इसको जूम आउट कर लिया। ओके, अभी मोबाइल में आपको भी जूम आउट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको आपके हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पहले 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। सिंपल, गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, रीसेट द चार्ट, जूम आउट 3 to 4 टाइम्स, 1 2 3 4, इसको मैंने जूम आउट कर लिया। ओके, अभी जूम आउट करने के बाद देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। अभी लाइन का मतलब क्या होता है, अगर मैं लाइन पर क्लिक करूँ तो मुझे एक नॉन स्टॉप लाइन मिलती है, जो आगे से लेकर पीछे तक काफी नॉन स्टॉप आ जाती है, लेकिन मुझे लाइन नहीं चाहिए। मैं पर्सनली रे यूज करता हूँ। आपको लाइन कंफर्टेबल तो आप लाइन यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रे यूज करता हूँ। रे का मतलब क्या, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आगे ही आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, इसको कहा जाता है रे। अभी मैं रे यूज करूंगा। अभी रे को देखो यहाँ पर मैंने फेवरेट में ऐड करके रखा हुआ है, इसको स्टार करके रखा हुआ है, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर मिलती है। मुझे हर बार अंदर जाने की और उसको वहां से चूज करने का तकलीफ नहीं है, डायरेक्टली मैं ऐसे
यहाँ से उठाऊंगा इसको और क्या करूंगा, मैक्सिमम स्विंग हाई एक लाइन में मार्क करने की कोशिश करूंगा। ये लाइन उठा ली मैंने, अभी देखूंगा यार मैक्सिमम स्विंग हाई कहाँ पर मिल रहे हैं मुझे, जैसे कि यस दिस इज द पॉइंट, मैं इसको मार्क कर लूंगा। देखो ये पॉइंट क्यों मार्क किया मैंने, स्विंग हाई स्विंग हाई, ओके दोनों स्विंग हाई जो है मुझे एक लाइन में मिल रहे थे। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे जितने भी रेजिस्टेंस अभी फिलहाल दिख रहे हैं मैं उनको पहले मार्क करने की कोशिश करूंगा। ओके फिर से गया मैं, हॉरिजॉन्टल रे ले लिया, यहाँ पर आया, यस इसको मार्क कर लूंगा। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस, क्लियर, यस। उसी प्रकार से अभी क्या करूंगा आगे, देखो यस इसको मार्क कर लूंगा मैं, क्यों, देखो स्विंग हाई, ओके। अभी मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस पहले आपको मार्क करके बताया, बाद में और डीप में एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से और डीप में आपको मार्क करना है, पहले इसको समझ लो। अभी आगे बढ़ते हैं अपन, ओके रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अभी सपोर्ट के लिए आपको करना क्या है, देखो सपोर्ट के लिए सेम करना है, पहले जो 3 पॉइंट है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के वो तीन सेम ही रहेंगे। लेट सपोज सपोर्ट मार्क करना है, सो पहला पॉइंट गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओ पहले। सेकेंड चार्ट को रिसेट करो, रिसेट ही करना है। थर्ड जूम आउट करो, 3 to 4 टाइम्स इसको क्या करो, जूम आउट करो, ओके। फिर बाद में हम क्या करते थे रेजिस्टेंस में, मैक्सिमम स्विंग हाइज कनेक्ट करते थे, मैक्सिमम स्विंग हाइज। तो इसमें आपको करना क्या है, मैक्सिमम स्विंग लोज एक लाइन में कनेक्ट करने, मैक्सिमम स्विंग लोज जो है एक लाइन में आपको कनेक्ट करने, ओके। सो देखो यहाँ पर आया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, चार्ट को रिसेट किया, जूम आउट 1 2 3, ओके पहले रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखे थे, अभी सपोर्ट मार्क करना है, फिर से सेम लाइन लूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल रे, यस। अभी आऊंगा यहाँ पर देखूंगा कौन से पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, ओके ये मार्क कर दिया मैंने, क्यों मार्क किया, देखो स्विंग लो, मार्केट ने 2 बार वापस सपोर्ट लिया था, ओके। और कौन सा पॉइंट मिल रहा है मुझे, जैसे कि अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आई विल गेट गुड पॉइंट, यस यहाँ पर देखो क्यों ऐसा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ओके 2-3 स्विंग स्विंग लो जो है मुझे वहां पर मिले। सो गाइज मैंने क्या किया, समझो इस बात को, पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस मार्क करके बताया, बाद में मैंने आपको सपोर्ट मार्क करके बताया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, समझो इस बात को, क्यों ऐसा करना नहीं है, क्योंकि समझो, समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बोला है दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट है और सपोर्ट ही रेजिस्टेंस है, मतलब अगर कोई एरिया पहले सपोर्ट जैसे एक्ट हो रहा है तो आगे जाके रेजिस्टेंस जैसे एक्ट होता है, इसको समझो। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट, तो ये दोनों चीजें आप साथ में भी मार्क कर सकते हो, पहले रेजिस्टेंस और बाद में सपोर्ट मार्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको आप एक साथ ही मार्क कर सकते हो, कैसे समझो, फिर से सेम करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चले गए, चार्ट को रिसेट कर लिया, जूम आउट 1 2 3 4 जो भी है, ओके हॉरिजॉन्टल रे ले लिया, आया मैं, अभी चलो ठीक है देखते हैं, इसको मार्क किया, अभी देखो सो स्विंग हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सेम पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट बनकर एक्ट हुआ है, दिख रहा है, यस। सो ये हो गया मेरे लिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट, तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही साथ मार्क कर सकते हो। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लाइन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनकर ही एक्ट हो, कोई लाइन होगी जो खाली रेजिस्टेंस बनकर एक्ट होगी, कोई लाइन जो होगी जो खाली सपोर्ट बनकर एक्ट होगी, तो दैट इज ऑल्सो ओके, ओके। सो यस चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन पहले मैं क्या करूंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जितने रेजिस्टेंस सपोर्ट मुझे नजर आ रहे हैं उतने मार्क कर लूंगा। देखो गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो कोई भी मार्क करता है, लेकिन मैं इसको एडवांस चीजें बताने वाला हूँ इसमें कि आप किस तरह से एकदम अच्छे से रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया मैंने, इसको मार्क कर लिया, क्यों मार्क किया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ओके चलो ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपन पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं, जैसे कि यस ये पॉइंट मुझे नजर आया, यहाँ पर इसको मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पर मार्क किया, देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ओके यहाँ पर राइट नंबर करेक्ट हुआ था, यस। और मल्टीपल चीज़ें मैं इसको मार्क कर लूंगा, जैसे कि यस ये वाला पॉइंट है मेरे लिए, मैं इसको मार्क कर लूंगा, क्यों मार्क किया, देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ओके यस। और कौन सी चीज़ें मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, यस दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट, यहाँ पर मैं मार्क कर सकता हूँ, इसको मैं मार्क कर लिया, ओके यस इसको मार्क कर लिया। अभी देखो गाइज हम ट्रेडिंग जो करते हैं, हम जो ट्रेडिंग करते हैं 3 मिनट या 5 मिनट पर हम स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्यों रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर रहा हूं, वाई, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क क्यों कर रहा हूं, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास मैक्सिमम डेटा होना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री कई बार रिपीट होती है और मार्केट हिस्ट्री को भी रिस्पेक्ट करता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए मेरे पास मैक्सिमम डेटा होना काफी जरूरी है। अगर मैं यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, लेट सपोज मैं आ गया यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गया, तो देखो मुझे कितने दिन का डेटा मिल रहा है,
9 तारीख का, 10 तारीख का, 13, 14 और 15 ऑलमोस्ट 5 डेज़ का डेटा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, तो क्या होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने के बाद आप देख सकते हो मुझे ऑलमोस्ट 25 से डेटा मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन का डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सो मैक्सिमम डेटा मिलने के लिए हम बड़ी टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर रहे हैं क्योंकि मुझे मैक्सिमम पिछला वाला डेटा नज़र आए। ओके, यस। हमने क्या किया पहले 15 मिनट पर मार्क कर लिया, लेकिन हमें और अच्छे से रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करने हैं। तो आपको क्या चाहिए और ज़्यादा मैक्सिमम डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा टाइम फ्रेम बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसको डायरेक्टली दुगना कर दूंगा, मैं 15 मिनट से डायरेक्टली 30 मिनट पर शिफ्ट हो जाऊंगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट पर आने के बाद चार्ट को रिसेट करूंगा, 1 2 3 इसको जूम आउट कर लूंगा। ओके, अभी देखो एक चीज आपको समझनी है। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क किए थे, हे मार्क करते वक्त मैंने हे वाला पिछले वाला डेटा देखा था क्या? नहीं देखा था, ऑब्वियसली मैंने इसको देखा ही नहीं था। अभी देखो जो लाइन मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है, जैसे कि ये 2363 वाली लाइन है। अगर मैं इसको पीछे खींच के लाता हूँ 2360 वाली लाइन, 2363, यस, इसको पीछे खींच के लाया तो देखो ये लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस बनकर एक्ट हो रही है, रेजिस्टेंस बनकर एक्ट हो रही है। ओके, ऐसा क्यों? सो ये चीज़ आपको ये लॉजिक समझना है। देखो मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, जो लाइन्स मैंने यहाँ पर मार्क की है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने यहाँ पर मार्क किए है, वो अगर पिछले वाले डेटा के लिए ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनकर एक्ट होते हैं, तो वैसे ही आने वाले फ्यूचर के डेटा के लिए भी वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनकर एक्ट होंगे। समझ में आ रही चीज़ें आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गया और मैं आगे चला गया, तो देखो अगर कल मार्केट, अगर लेट सपोज कल मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से ओपन होकर इस लाइन के पास जाता है, तो ये लाइन क्या बनकर एक्ट होगी? कल रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर ओपन होकर इस लाइन के पास आता है, तो ये लाइन क्या बनकर एक्ट होगी? सपोर्ट। ये चीजें आपको समझनी है। जैसे अगर हिस्ट्री के लिए एक्ट होता है, पास्ट के लिए एक्ट होता है, वैसे ही फ्यूचर के लिए भी एक्ट होता है। अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से इस लाइन के पास जा रहा है, तो ये लाइन उसके लिए एक्ट होगी रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? यस, ये चीजें आपको समझनी है। इसलिए हम मैक्सिमम डेटा लेकर रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करते हैं। समझो। ओके, हमने क्या किया पहले 15 मिनट पर मार्क कर लिया। 15 मिनट में हमें शिफ्ट होना है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। टाइम फ्रेम हमने दुगना कर लिया। दुगना करने के बाद फिर से चार्ट रिसेट करके ज़ूम आउट करके हम पीछे आ गए। हम देखेंगे कि कौन से लाइन्स पीछे इंपॉर्टेंस हमें मिल रहा है। जैसे कि देखो एक लाइन है 2314 इसको मैं पीछे लेके आया, तो आप देख सकते हो 2314 की जो लाइन है यहाँ पर सपोर्ट बनकर एक्ट हुई थी, सपोर्ट बनकर एक्ट हुई थी, सपोर्ट बनकर एक्ट हुई थी। ओके, अभी देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने 2314 पर मार्क किया तो पीछे हो लाइन को पीछे खींचते वक्त हो लाइन एकदम बराबर 2314 पर ही रहे, ऐसा नहीं। 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे करने के बाद मुझे मल्टीपल टचिंग पॉइंट, मल्टीपल स्विंग हाइज एंड स्विंग लो मिल रहे हैं, तो आप उसको पीछे खींच सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। अभी यहाँ पर 30 मिनट पे आने के बाद कुछ नए भी रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज एक पॉइंट मुझे मिल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेजिस्टेंस हो गया मेरे लिए। ओके, इसको मैं मार्क कर लूंगा। और कौन से पॉइंट मिल रहे हैं आप देख लो और आपके हिसाब से मार्क कर लेना है आपको। यस, ओके। अभी यहाँ से अभी 30 मिनट हो गया। अभी लास्ट जो चीज आपको करनी है, आपको और एक बार टाइम फ्रेम चेंज करना है और एक बार टाइम फ्रेम दुगना करना है ज्यादा डेटा मिलने के लिए। 30 मिनट से मैं जाऊंगा डायरेक्टली 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आया मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद सेम चीजें आपको करनी है। जो लाइन आपने पीछे खींची थी उसको आप देखोगे कि आगे कैसे ला सकते हो। 2443 वाली ऊपर वाली लाइन 2443। ओके, इसको मैं यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर छोड़ने के बाद इट इज एक्टिंग ऑटोमेटिकली सपोर्ट ईयर। ओके, यस, सपोर्ट बनकर एक्ट हो रही है। और जो नए नए पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं उसको मार्क कर दो। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर मुझे एक पॉइंट नजर आ रहा है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था प्राइस ने, उसी प्रकार से यहाँ पर जो पॉइंट है ये नजर आ रहा है मुझे। क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनकर एक्ट हुआ था। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, लेट सपोज एक पॉइंट में यहाँ पर मार्क कर लूंगा। क्यों मार्क कर लिया? आपको समझ में आया होगा। दैट इज रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, यस, इस प्रकार से आपको मार्क करना है। आपको करना क्या है, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओ, उसके बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओ, उसके बाद 1 आवर पर जाओ। ओके, अब तक फिलहाल आप ऐसा ही करो। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो एक्सपर्ट कोर्स में और अच्छे से अपन कैसे मार्क कर सकते हैं और इसको पॉलिश कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें मैं अपलोड कर रहा हूँ, करूंगा, तो आप देख लेना जाके। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक स्टॉक देखते हैं। चलो हम जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर जाकर अपन मार्क करते हैं। आप सबका फेवरेट है बैंक निफ्टी, तो मैं इसको पहले सबसे डिलीट कर दूंगा सबसे पहले। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर गया, चार्ट को रिसेट किया, जूम आउट 1 2 3 4। ओके, जितनी बार हो आप, जितना आपको कंफर्टेबल हो उतनी बार आप उसको जूम आउट कर लो। ओके, मैंने हॉरिजॉन्टल रे लिया, सबसे पहले मार्क करूंगा दिस पॉइंट। क्यों पॉइंट इसको मार्क किया? देखो, सपोर्ट सपोर्ट। ओके,
ऐसे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने। ओके, अभी पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जितनी चीज़ें मुझे दिख रही है, उन सबको मैं पहले मार्क कर लूँगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ओके, देन आगे एक पॉइंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, इसको मार्क कर लिया मैंने। पहले 15 मिनट पर जितना हो उतना पहले मार्क कर लो। जैसे कि लेट्स सपोज़ ये एक पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर लूँगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट। ओके, उसके बाद है एक रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर? ओके, नाउ फिर से है एक पॉइंट है। क्यों? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनकर यहाँ पर एक्ट होता। अभी मैंने क्या किया, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको मार्क कर लिया। अभी शिफ्ट होते हैं, चेंज करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट। ओके, अभी देखो 30 मिनट पर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। 30 मिनट पर शिफ्ट होने के बाद क्या करूँगा, जो लाइन्स मैंने यहाँ पर मार्क की है उसका इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये लाइन है 41670 वाली लाइन, इसको अगर मैं पीछे लाता हूँ 41670, 41670 इसको छोड़ दिया तो दिस इज एक्टिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस बनकर एक्ट हो रही है, सपोर्ट बनकर एक्ट हो रही है। ओके, और कौन सी लाइन है, उसकी नीचे वाली लाइन 41154, यस 41154, इसको अगर मैं पीछे लेके आता हूँ 41154, 41154। ओके, इसको छोड़ दिया तो इट इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट हियर। ओके, ये चीज़ें आपको करनी है। ओके, और कौन सी लाइन है, जैसे कि ये वाली लाइन है 39813, 39813। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट बनकर एक्ट हो जाएगा। क्लियर? कुछ दिक्कत इसमें? ओके, चलो देखो वो एक लाइन है, उसके नीचे वाली 40712, 40712, मतलब इसको आ जाओ 40712, 40712, 40712। ओके, इस प्रकार से। ओके, यस, इसको मैंने मार्क कर लिया। नाउ फिर से मैक्सिमम डेटा चाहिए तो आई विल शिफ्ट टू 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद फिर से इस लाइन को मैं पीछे आने की कोशिश करूँगा, 41681, 41681। ओके, इसको छोड़ दिया मैं, इट इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट। इसी प्रकार से आपको नए पॉइंट्स जो मिल रहे हैं उनको फिर से मार्क करो। यस, और जो लाइंस पीछे खींच सकते हो उनको पीछे खींच लो, सो दैट आपको समझ में आए कि पीछे कहाँ पर इसने इसका इंपॉर्टेंस था, कहाँ पर मार्केट ने उस जगह पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया हुआ है। अभी देखो और एक ट्रिक बोलता हूँ मैं आपको, और आप क्या कर सकते हो, कॉमन सेंस है। देखो अभी ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, चार्ट पर ज़्यादा लाइन होने नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा लाइन होते हैं तो आपको कैंडल्स दिखेगी नहीं, आपको प्राइस एक्शन समझने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो देखो ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने मार्क किया है 39800 करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर 40 इसको 300 करता हूँ, मतलब इन दोनों के बीच ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गैप है, 500 पॉइंट्स का गैप है। सो देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर कोई भी स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो नॉन स्टॉप 500 पॉइंट्स तो जाएगा नहीं, या यहाँ से ये गिरता है या यहाँ से यहाँ तक आने के लिए नीचे आता है तो डायरेक्टली नॉन स्टॉप 500 पॉइंट्स तो नीचे आएगा नहीं। तो यहाँ पर वही कहीं ना कहीं बीच में रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है, तो वो कौन सा होगा, देखो ये वाला हो सकता है वो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल बार यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इस लाइन को मैंने मार्क नहीं किया था। क्यों मार्क नहीं किया था, अगर मैं इसे हर एक चीज़ें मार्क करने की कोशिश करूंगा तो चार्ट पर कई सारे लाइंस मुझे नजर आएगी, तो मुझे ज़्यादा लाइंस की वजह से चार्ट समझना या प्राइस एक्शन समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए कुछ चीज़ें आपको खुद से समझनी है, ट्रेडिंग करते वक्त आप देख सकते हो। ओके, अगर आप खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने की कोशिश करो, बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ट्रेड लेते वक्त पीछे पीछे भी ध्यान देना है कि हाँ यार यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, इसके बीच में भी एक लाइन में मार्क कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे आपको चार्ट समझने के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। एक ही लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, कोई भी इंडेक्स 500 पॉइंट डायरेक्टली ऊपर नीचे गिरता नहीं है या ऊपर भी जाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक ले सकता है बीच में, तो वो ब्रेक हो सकता है, हे वाली लाइन हो सकती है। इसको मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि आपको, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, आई होप आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिक्स रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मार्क करना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने देख लिया पहले फिक्स रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यस डिलीट। अभी हमने देख लिया फिक्स मतलब स्टैटिक जो एक जगह पर रहते हैं। अभी हमें सेकंड देखने, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। डायनामिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, डायनामिक मतलब क्या, अब फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स मतलब एक ही जगह पर रहने वाला जो हिलता नहीं है। ओके, डायनामिक मतलब क्या है इसके, आपको डायनामिक मतलब जो हिलता होगा, जिसमें मूवमेंट होगी, जो प्राइस के हिसाब से हिलता होगा। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है मार्केट में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिलती है, डायनामिक। ओके, चलो अभी देखो, अगर मैं आपको स्टैटिक का इंपॉर्टेंस बताता हूँ गाइस, लेट सपोज यहाँ पर स्टैटिक रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया है, एक रेजिस्टेंस है मेरे लिए। अगर प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है और मुझे यहाँ पर बाय ट्रेड मिल रहा है तो मैंने लेना चाहिए क्या, ये बाय ट्रेड मैंने लेना चाहिए क्या, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास कौन होते हैं, सेलर्स होते हैं।
अगर मैं यहाँ पर बाय ट्रेड लेता हूँ तो प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकती है और मेरा लॉस हो सकता है। ओके? इसलिए जिसे मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको सीखना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने आपको पहले 4 पॉइंट्स में बता दिया था कि टू अवॉइड रॉन्ग ट्रेड्स। रॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड करने के लिए भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का अच्छे से इस्तेमाल होता है। अभी देखो यहाँ पर मुझे बाय ट्रेड तो मिल रहा था, लेकिन अगर मैं ले लेता तो प्राइस ऐसे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाती। तो मैंने रॉन्ग ट्रेड अवॉइड कर दिया उसके हिसाब से। ओके? रॉन्ग ट्रेड मैंने अवॉइड कर दिया। तो मुझे बाय ट्रेड अगर लेना है तो मैं बाय ट्रेड कब लूँगा? समझो इस बात को। बाय ट्रेड में क्या, जब प्राइस सपोर्ट से रिवर्स होगी तब मैं बाय ट्रेड लूंगा, या जब प्राइस रेजिस्टेंस को पूरा ब्रेक कर देगी। जब ब्रेक कर देगी तब ब्रेक होने के बाद बाय ट्रेड लूंगा। लेकिन जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास हो यहाँ पर और यहाँ पर मुझे बाय ट्रेड मिले तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकती है, मेरा लॉस हो सकता है। यस, उसी प्रकार से अगर आपको सेल ट्रेड लेना है, प्राइस ऐसी आई और अगर आपको यहाँ पर सेल ट्रेड मिले तो आप लोगे क्या? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट के पास क्या होता है? सपोर्ट के पास होते हैं बायर्स। अगर हम यहाँ पर सेल ट्रेड लेते हैं तो प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है और हमारा लॉस हो सकता है। यस, लॉस हो सकता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड करने के लिए। तो अगर आपको सेल ट्रेड लेना है तो आप कब लोगे? जब प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगी, यहाँ पर आप सेल करोगे, और एल्स जब प्राइस सपोर्ट को पूरा ब्रेक कर देगी, तब ब्रेक होने के बाद आप सेल ट्रेड लोगे। लेकिन ब्रेक होने से पहले अगर यहाँ पर आपको सेल ट्रेड मिल रहा है तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर आ सकती है, आपका लॉस हो सकता है। ओके? आई होप आपको स्टैटिक का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि क्यों, कैसे हम किस प्रकार से अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की मदद से, और कैसे हम गलत ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की मदद से। ओके, अभी हम देख रहे थे डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट। क्या होता है डायनामिक? समझो इस बात को। डायनामिक क्या होता है? डायनामिक मतलब मूवेबल, जो मूव होता है प्राइस के साथ साथ। क्या मूव होता है? अगर आपने सुना होगा मार्केट में, ये आपको नहीं पता होता, तो यहाँ पर एक इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड एज ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर पूरा एक सेशन बनाया गया है जो आपको एक्सपर्ट कोर्स में मिल जाएगा। इसका आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। ईएमए देखो, यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर खाली टाइप करूंगा ई एम ए, पहला ही जो रिजल्ट आता है दैट इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए यही चाहिए मुझे। मैं क्या करूंगा, पहले रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ओके, इसको क्लिक करने के बाद देखो, अब एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, एक लाइन आ गई है चार्ट के ऊपर। ओके, अभी मुझे इसके सेटिंग में जाना है। अगर मैं इसके सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसकी लेंथ लिखेगी 9, लेकिन मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 20, मुझे चाहिए 20 एमए, 20 मैंने इसको कर लिया। अभी 20 क्या होता है आगे जाके आपको बताऊँगा। थोड़ा-सा मैं इसको डार्क भी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैंने डार्क कर लिया। ओके, इसको मैंने कर लिया 20। आगे देखो, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या? जो फिलहाल मार्केट में इंपॉर्टेंस दे रहा है किसको? मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब जो एवरेज निकलता है मूविंग का। क्या मूविंग है मार्केट में? कैंडल्स, कैंडल्स। जो हमने अभी ईएमए 20 सिलेक्ट किया, ईएमए 20 मतलब क्या? ये इंडिकेटर ऐसा है कि ये लास्ट जो 20 कैंडल्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, तो 20 कैंडल का एवरेज यहाँ पर इंडिकेट करने का काम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करता है। ओके, इस प्रकार से मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वर्क होता है। अभी वो कैसे करता है? इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया होता है। जैसे कि हम कैलकुलेटर में 2 प्लस 2 करते हैं तो हमें 4 आता है, तो उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है, क्योंकि सब इंडिकेटर्स को मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। लेकिन आप इसका यूज कैसे कर सकते हो? देखो, अभी हमने क्या चूज किया? ईएमआई 20, हमें चाहिए ईएमआई 20, ईएमआई 20 चाहिए। ओके, सो ये इसका डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसे एक्ट होता है। जैसे कि लेट्स सपोज, अगर आप देखो यहाँ पर प्राइस आई, इसका रेजिस्टेंस लिया, नीचे चली आई, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर प्राइस आई, ऊपर ऊपर हुई, इसका सपोर्ट लिया और फिर बाद में सपोर्ट ब्रेक कर दिया। ओके, सो ईएमआई 20 इस प्रकार से यहाँ पर एक्ट होता है। अब इसको डायनामिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूवेबल है। जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगी वैसे ये ईएमआई 20 की लाइन भी ऊपर नीचे होती रहेगी। ओके, इसलिए इसको मूविंग कहा जाता है। जो हमने पहले देखा था वो स्टैटिक था, दैट वाज स्टैटिक रेजिस्टेंस सपोर्ट। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो, मार्केट में उसने सपोर्ट लिया हुआ है ईएमआई 20 का, सपोर्ट सपोर्ट, फिर बाद में सपोर्ट ब्रेक कर दिया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर आई, सपोर्ट सपोर्ट, फिर सपोर्ट ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, मतलब हम स्टैटिक का यूज कैसे करते हैं, उसी प्रकार से ईएमआई 20 का भी और डायनामिक का भी यूज करना है। जैसे कि स्टैटिक का हम यूज कैसे करते हैं? लेट्स सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस, प्राइस आई, अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ पर बाय ट्रेड नहीं प्लान करते हैं। अगर सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होने से पहले हम सेल ट्रेड नहीं प्लान करते हैं। तो उसी प्रकार से डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी आपको चेक करना काफी जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मुझे यहाँ पर बाय ट्रेड ईएमआई 20 यहाँ पर ऊपर है, अगर मुझे यहाँ पर बाय ट्रेड मिल रहा है तो मैं लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ईएमआई 20 ऊपर है, रेजिस्टेंस बनकर ऐड होगी मेरे लिए।
प्राइस ऐसे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकती है और वही हुआ, रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आ गई, मेरा लॉस हो जाता। तो उसी प्रकार से आपको इसका भी ध्यान रखना है, डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, ऐसी प्राइस है, अगर मुझे यहाँ पर बाय ट्रेड मिलता तो मैं लेता नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर ईएमए 20 है, जो रेजिस्टेंस बनकर ऐड हो सकता है, प्राइस इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है और मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि हम स्टैटिक में रूल्स फॉलो करते थे, उसी प्रकार से आपको डायनामिक में भी रूल्स फॉलो करना है, डायनामिक में आपको चेक करना है। अभी ईएमआई 20 काफ़ी सारे ईएमआईज़ है, काफ़ी सारे डायनामिक ईएमआईज़ है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जैसे एक्ट होते हैं। लेकिन ईएमआई 20 क्यों बोला मैंने आपको? क्योंकि ईएमआई 20 वर्क्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि अगर आप देखो इंट्राडे के लिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको 20 ईएमआई जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। सो आप इसको 5 मिनट पे यूज़ करो या 15 मिनट पे यूज़ करो, काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करता है, वर्क होता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ईएमआई 50 यूज़ कर सकते हो, ईएमआई 100 यूज़ कर सकते हो। जितना ईएमआई बढ़ता जाएगा, उतना टाइम फ्रेम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपने 50 ईएमआई यूज़ किया, तो उसको 1 डे टाइम फ्रेम पर यूज़ करना पड़ेगा। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसका यूज़ होता है। इंट्राडे के लिए 20 ईएमआई बेस्ट है। सो अभी 20 का आपको 50 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पर 20 है, मैं इसको 50 करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने 50 कर दिया और ओके करना पड़ेगा, यस ओके, ओके हो गया। अभी मेरे सामने आ गया 50 है, देखो वो थोड़ा चार्ट से दूर हो गया, ओके यस। तो इस प्रकार से आप उसको बढ़ा सकते हो, उसको आप 50 करो, 100 करो, 200 करो, इट्स अप टू यू। लेकिन सबसे बेस्ट जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए 20 है सबसे बेस्ट है, तो 20 यूज करना इंट्राडे के लिए, ओके। बाकी आप 50, 100 ये स्विंग के लिए आप इसको टेस्ट करो, चेक करो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 20 एमए जो है काफ़ी बेस्ट है। सो इसको कहा जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट जो चार्ट के साथ-साथ, प्राइस के साथ-साथ हिलते रहते हैं। ओके, देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि प्राइस आई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई। सो ईएमए 20 भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्ट होता है। ओके, अभी हमने देखे पहले हमने देखा स्टैटिक, बाद में हमने देखा डायनामिक। नाउ लास्ट जो था थर्ड, दैट इज़ राउंड नंबर्स। क्या होता है राउंड नंबर्स? राउंड नंबर मतलब राउंड फिगर, साइकोलॉजिकल लेवल भी इसको कहा जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल्स, राउंड नंबर। जैसे कि लेट सपोज यार मुझे किसी बंदे को 498 रुपीज़ देने, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार 498 नहीं, पूरे 500 रुपीज़ ले ले, राउंड फिगर ले ले, पूरा 500 रुपये रख ले भाई। ओके, तो सिंपल सी बात है। तो इसको भी कहा जाता है उसी उसी प्रकार से राउंड नंबर यहाँ पर एक्ट होते हैं। इसका मतलब समझ में आया आपको कि अगर हम किसी बंदे को हमें पैसे देने हैं, अगर 498 रुपीज़ देने हैं, तो मैं उसको 500 रुपए पूरे राउंड फिगर दे दूँगा। यस, उसी प्रकार से राउंड नंबर मार्केट में एक्ट होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर है राउंड नंबर 39,000, ओके, 39,000। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, देखो, यहाँ पर मैंने एक लाइन मार्क कर ली 39,000 पर, तो बैंक निफ्टी में ये लाइन ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनकर एक्ट होगी। ओके, अगर आप इसको पीछे जाके टेस्ट करो, चेक करो, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनकर आपके लिए एक्ट हो सकती है। ओके, इसको टेस्ट करते हैं, देखो, देखो ये जो लाइन है, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली गई थी। उस प्रकार से यहाँ पर राउंड नंबर वर्क होते हैं। जैसे कि फिर से अगर हम आते हैं टाइम फ्रेम पर 40,000 पे मार्क करते हैं, 40,000 बैंक निफ्टी का जो है 40,000, यस 40, यहाँ पर 40,000 पे एक लाइन मैंने मार्क कर दी, इसको मैंने डिलीट कर दिया। भाई 40,000 का देखो किस प्रकार से एक्ट होती है। देखो यहाँ पर आई, फेक आउट हुआ और ऊपर चली गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया मार्केट। इसी प्रकार से राउंड नंबर भी मार्केट में वर्क होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, ओके, राउंड नंबर्स का। अगर और पीछे जाते हो हायर टाइम फ्रेम पर, तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ओके यस। तो जो राउंड नंबर है वो मार्केट में राउंड नंबर भी एक्ट होते हैं। अभी कैसे होते हैं राउंड नंबर एक्ट? देखो, जैसे कि हम जो लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स हैं, मार्केट में जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में जो शार्क्स होते हैं, वो क्या करते हैं, राउंड नंबर को टारगेट करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, स्टैटिक रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करेंगे या डायनामिक मार्क करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, वो राउंड नंबर को टारगेट करके चलते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लिया और फिर ट्रेडिंग कर ली। जैसे कि लेट सपोज पीछे नीचे जो है 39,000 है, ओके, और अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, तो वो लोग, बड़े लोग क्या करते हैं, 39,000 से जोर से बाइंग करते हैं। मतलब प्राइस यहाँ से ऑटोमेटिकली फिर ऊपर चला जाता है, तो 39,000 यहाँ पर सपोर्ट बन करेक्ट होता है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है, तो 39,000 से वो क्या करेंगे, जोर से सेलिंग करेंगे, ओके, तो है रेजिस्टेंस बनकर ऐड हो जाता है। उस प्रकार से वो राउंड नंबर को टारगेट करते हैं। तो आपको भी राउंड नंबर हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि देखो, अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो निफ्टी में किस प्रकार से एक्ट होते हैं, निफ्टी में 500 या 100 पॉइंट्स के राउंड नंबर एक्ट होते हैं। जैसे कि 17,000, 17,100,
17,200, 17,300, ओके। इसके नीचे फिर 16,900, 16,500। जो 500 वाले हैं ना, 500 वाले, 500 गैप्स के, वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 16,500, 17,000, ऊपर 17,500, 500 के काफ़ी अच्छी तरीके से एक्ट होते हैं। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में होता क्या है, 39,000, 39,500, 40,000, नीचे 38,500, 38,000, 500 की गैप वाले जो है काफ़ी अच्छे से वर्क होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो 100 पॉइंट्स वाले हो एक्ट नहीं होंगे, वो भी एक्ट होते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो 500 गैप वाले हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्ट होते हैं। अब जैसे कि रिलायंस का शेयर है, रिलायंस। तो रिलायंस अभी देखो, यहाँ पर निफ्टी की प्राइस बढ़ी है, बैंक निफ्टी की प्राइस बढ़ी है, इसलिए 100 या 500 पॉइंट्स इनमें होता है, जो एक्ट होते हैं। लेकिन रिलायंस की कीमत कैसी है, 2,000 रुपये, तो इसमें क्या कैसे बनकर एक्ट होगा, 2,000, 2,050, 2,100, 2,150, नीचे 1,950, 1,900, इस प्रकार से एक्ट होता है। लेट सपोज आईटीसी का शेयर है, आईटीसी। आईटीसी में क्या बनकर एक्ट होता है, जैसे कि लेट सपोज 300 रुपये इसकी कीमत है, तो इसमें क्या होगा, इसकी प्राइस और कम है, तो इसमें और कम कम होगी, जैसे कि 310, 320, नीचे 290, 280, इस प्रकार से राउंड नंबर एक्ट होते हैं। तो हमें राउंड नंबर का भी ख्याल रखना है। जैसे कि लेट सपोज मैंने स्टैटिक रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ पर मार्क कर लिया, तो अगर मैं यहाँ पर बाय ट्रेड नहीं लेता ब्रेक होने से पहले, तो ऊपर भी आपको देखना है कि यार ऊपर अगर 39,000 है बैंक निफ्टी का, और अगर मुझे यहाँ पर बाय ट्रेड मिल रहा है, तो मैं बाय ट्रेड लूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर राउंड नंबर है। मैं अगर बाय ट्रेड लेता हूँ तो प्राइस ऐसे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकती है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, समझना है, सो दैट आप गलत ट्रेड से बच सको। आई होप कि आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इस सेशन में आपको पूरा सॉल्यूशन सपोर्ट अच्छे से बताने की कोशिश की है, और डीप में जाके स्टैटिक, स्पेशली स्टैटिक, और डीप में जाके किस प्रकार से मार्क करने होते हैं, मैं आपको बताऊँगा, जो एक्सपर्ट कोर्स में होगा। आप जाकर ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।